अलग जगाने के लिए यहाँ पर सनातनियों का एक हुजूम लगा हुआ है। आखिर दिलचस्प की बात यह है कि आज ये जो सनातन को जगाने के लिए इतने सारे जो बैठक किए जाते हैं, इतने सनातनियों को लड़ना पड़ता है, एक बोर्ड बनाने की मांग की जाती है और एकजुटता इनमें नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस ब्रिज में ना जाने कितने संगठन हैं जो कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं और कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन एकजुट क्यों नहीं है वो यहाँ महाराज श्री से ही जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है, सनातनी सभी एक हैं, ऐसा नहीं है एक नहीं है। पर आप कहोगे कि सभी मंचों पे सब एक क्यों नहीं नज़र आते हैं? कारण है उसका। कारण ये है कि ये धर्म नगरी है और सभी भागवताचार्य हैं। किसी का प्रोग्राम कहीं चल रहा है, किसी का कहीं चल रहा है, और जो फ्री होते हैं हम जैसे वो यहाँ लगे रहते हैं। जिन पर समय होता है वो आके फिर यहाँ सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ बहुत महापुरुष आए हैं बड़े बड़े, उन्होंने आके हमको समर्थन दिया है और सनातन की अलख जगाने के लिए उन्होंने आगे भी आह्वान किया है। और हम तो सभी सनातनियों से यही कहेंगे, एक मत होके हम तो ये कहते हैं छोटी से छोटी भी सभा करो, बड़ी से बड़ी भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत किया जाए और सनातन के ध्वजा को फहराया जाए पूरे विश्व पटल पर। मेरा तो यही मानना है। आज 7 दिवसीय संत समागम था ये सनातन बोर्ड को लेके, सनातनियों को जागृत करने के लिए। तो क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा हुई? मुख्य बिंदु समाज में सनातन के कार्यक्रम में सभी को एकजुट करके एक ऐसा अलख जगाना है कि जिस तरीके से बेधर्मियों ने हमको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू सोया हुआ है, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता खतरा में है, इसलिए सबको मिलजुल करके एक होकर के सनातन को एक करना है। धर्म के अनुसार ही लड़ाई लड़नी है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो कानून के विपक्ष में जाके खड़े हों। चतुर्वेदी जी, आपका क्या मानना है? फिर से प्रश्न करें। आपका क्या मानना है कि हम जो आज ये अलग जगा रहे हैं इसमें हम जीत कैसे हासिल करें? हम जीत कर रहे हैं कि जैसे एकजुटता के तौर पर हम सबको एकजुट कर रहे हैं। मतलब हमारा ये मतलब है कि हम किसी के लिए बल्ला, फरसम या तलवार इसकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम शिक्षा क्या है कि सबको जगा करके और सबको एक सूत्र में बांध करके हम जिस दिन सनातन तब मानेंगे जब एक आवाज़ पे 100,000 लोग खड़े हो जाएं, तब सनातन आगे आएगा और वो सनातन कहलाएगा। आज मंच पे मैंने सुना था कि यमुना जी के लिए भी कोई सज्जन कह रहे थे कि हमारी जो यमुना है वो ही शुद्ध नहीं है, क्योंकि कितने ना जाने दशक बीत गए, संकल्प लिया गया है कि यमुना को शुद्ध करके देंगे, लेकिन वो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं? जी, प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि चलता रहेगा, प्रयास तो चलता रहेगा। ऐसे ही हम बैठक का दौर जारी रहेगा और हम प्रयास करते रहेंगे, नेता नगरी होती रहेगी और हमारे पास जो सरकार है, हिंदुत्व की सरकार, वो भी ना जाने हमारी 3 बार सांसद रह चुकी है हेमा मालिनी, उनके हर पर्चा में यमुना शुद्धिकरण का सबसे पहले हिट लिस्ट में नाम होता है। लेकिन उसके लिए प्रयास क्या है? प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं ना। आप तो बैठक तो कर ही रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। लोग जब एक समूह में इकट्ठे होंगे तब सरकार के ऊपर वजन पड़ेगा ही, सरकार को मानना पड़ेगा। क्योंकि जो आज समय चल रहा है वो कानून का दौर है, संविधान का दौर है, तो हम संविधान को मानते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए अपनी मांगें रख रहे हैं। अन्यथा तो और भी किसी प्रकार से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे शास्त्र, पुराण, वेद, इनकी रक्षा होती रहे, इस प्रकार से लेकर के चल रहे। जो हमारे शास्त्रों ने बताया है कि शांति के द्वारा आवाहन करना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए। लोग जब समूह में इकट्ठे होंगे तो सरकार के ऊपर समूह से ही दबाव बनता है। कुछ समझते हैं, सब एकजुट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, प्रायः एकजुट है। और जो इस सनातन के बारे में नहीं समझते उसे हम बतलाना चाहते हैं कि सनातन एक आत्मा का धर्म है और आत्मा धर्म में सबके मंगल की कामना हो, सबकी भलाई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई किसी का कष्ट न हो। लेकिन
जो हमारा धर्म है उस पर भी कोई आक्रमण न हो, क्योंकि जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। शास्त्र कहता है कि धर्म के लिए सर्वस्व त्याग देना चाहिए, न लोभ से, न भय से, न डर से, न किसी कामना से धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लोभ कामना आदि आते जाते रहते हैं, धर्म नित्य है। और जो आत्मा का धर्म है भगवान के साथ जुड़ कर रहना, वो हम सनातनी लोग बतलाते हैं। अगर कोई भी उससे जुड़ता है तो हम उसको भाई कह के पुकारते हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, यहाँ पर किसी पर आक्रमण नहीं हुआ, किसी को दबाया नहीं गया, सब कुछ प्रेम में बांध करके एक किया गया है, जो विश्व को जानना चाहिए। और इसी सनातन धर्म के द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है और कोई उपाय नहीं है। वयम राष्ट्रे जागयामः, ये एक युक्ति भी है, श्रुति भी है कि राष्ट्र को जागृत करना है तो हम सब मिल करके उसको जागृत कर सकते हैं। और वो जागृत करने का तरीका यही है कि हम 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 5000, 5 से 50, 5 लाख, इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ हमारा संबंध जुड़ता चला जाएगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित एक दिन ये राष्ट्र जागृत हो जाएगा। चाहे जमुना समस्या हो, चाहे जन्मभूमि समस्या हो, अन्य किसी भी सनातन धर्मी कोई भी समस्या हो, सहज ही अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमारा आपका प्रयत्न है लोगों को जगाना। जय श्री कृष्ण। गाय की रक्षा करने वाले गोरक्षकों पर डंडा बरसाए जाते हैं, कैसे रक्षा होगी? गाय रक्षकों पर जहाँ प्रहार किए जाते हैं, गौरक्षक उन गायों को बचाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको दफनाते हैं। जो गाय मिली हैं, चाहे वो किसी भी गौशाला की हों, उन्हें पृथ्वी के अंदर गड़वाना चाहिए, नमक डलवाना चाहिए। गौ दुज देन देव हितकारी, इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो गाय जो है सनातन का अभिन्न अंग है, ब्राह्मण अभिन्न अंग है, देवता अभिन्न अंग है, और वेद पुराण और उपनिषद सभी हमारे संस्कृति के अंग हैं। हम मतभेद हो सकता है, संगठन कितने भी हो सकते हैं, परंतु मतभेद नहीं है। मत तो सबके एक ही हैं। हमारा सनातन धर्म है, वेद पुराण उपनिषद सब एक हैं, भारत एक है, सब एक राष्ट्र है, एक झंडे के नीचे हैं, एक ही संविधान को मानते हैं। परंतु वो जो विधर्मी हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, वो इस पर आक्षेप करते हैं, वो अत्याचार करते हैं, अनाचार पापाचार करते हैं। दरअसल में क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानवान बुद्धिमान होते हैं, उनके मतभेद हो सकते हैं, उनके आपसी विचार हो सकते हैं जो एक मंच पर नहीं आते। वो हर आदमी एकजुट होने के लिए जो अपन लोग संस्था चला रहे हैं, जिस कार को चल रहे हैं, जिस धर्म को लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि हमारी विधर्मी लोग हमारे भारत में, हमारे जहाँ संस्था है, जहाँ हमारी ठाकुर सेवा है, जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन है, यहाँ आप भी हैं, हम भी हैं, और सारे लोग आज भागवत कथा में भी सभी आए थे, सनातनी लोग थे और बड़े बड़े महापुरुष आए। अभी भेंट द्वारका में देखिए, अब भेंट द्वारका में भी कुछ चल रहा है। पहले बहुत हिंदू थे और आज भेंट द्वारका में, भेंट द्वारका की स्थिति ये है कि वहाँ जो है विधर्मी लोग ज़्यादा हैं। इसी प्रकार से अभी एक योगी जी भी कुछ कर रहे हैं, जहाँ के कुआं खोद करके वहाँ पे मूर्ति वगैरह निकली हैं। तो ये सब कार्य को करने के लिए हम और आप जागृत होंगे, एकत्रित होंगे, तभी बनेगा, क्योंकि कायदा और कानून से चलेंगे। सनातन की बैठक के साथ साथ हमारे साथ राहुल जी भी हैं। राहुल जी, क्या मानते हैं, गौवंश जो हैं, क्या वो भी इस समय खतरे में है? जी बिल्कुल, गौवंश खतरे में है। जिस तरह आप रोज़ देखते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कई जगह गाय से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, गाय को काट के कहीं पे भी फेंक दिया जाता है। तो गौवंश की रक्षा के लिए, और गाय खुली भी घूम रही है रोड पे, रास्ते पे, आप देखो कई ट्रकों के नीचे आ जाती है। तो इनके संरक्षण के लिए भी हम कार्य करेंगे। सनातन संस्कृति जो हमारा है वो कार्य करेगा। प्रकृति की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी भी हमने एक नया संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ पर भी वृक्ष क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हो रही है, उनको भी हमारे संज्ञान में आने पर रोका जाएगा। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे, कैसे हिंदुओं को जागृत करें अपने सनातन के लिए? ये जो 7 दिवस का जो कार्यक्रम था, जिसके अंदर सनातन संस्कृति समागम का कार्यक्रम चला, इसके अंतर्गत मेरे जो विचार हैं वो बस ये कहते हैं कि जो हम सनातन बोर्ड के पूर्व में हमारे विषय जो उठे थे, 16 नवंबर को जो हमारे दिल्ली में सनातन बोर्ड के बैठक हुई थी बड़े लेवल पर, तो मैं यही चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड जो बने, उसके अंदर जो भी
बिंदु जो भी विषय रखे जाएं वो सोच समझ करके रखे जाएं और हम उसी क्रम में उस क्रमबद्ध तरीके से उसको हम आगे बढ़ाते हुए सनातन बोर्ड का निर्माण करें। अंत में बस महाराज जी के पास आऊँगा कि कब तक हम जागृत हो जाएंगे, क्योंकि बैठकों का तो सिलसिला जारी है और दूर दूर भी, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ अपने एक कोने से लेके कन्याकुमारी तक सभी जागृत का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। लेकिन अन्य समुदाय को अगर हम देखें तो उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद स्वतः ही जागृत है। देखिए ऐसा है, बात जगाने की ये है, सोए भी नहीं है लोग तो जागे भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा तब तक हम इस कार्य में लगे रहेंगे, चाहे वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, चाहे 2 महीने में हो जाए। देखिए, जगत गुरु कृष्ण कन्हैया पदरेणु जी ने अपने वक्तव्य में एक चीज़ बोल दिया, जब तक नहीं जागेंगे। तो इनका एक साफ तौर पे ये कहना है कि जो दिया होता है हम उस दिए को जलाते रहेंगे जब तक वो अंधकार को मिटा नहीं दे। अंधेरा होगा फिर हम वो दिया जलाएंगे और उस दिए के प्रकाश से उस हिंदुओं को जागृत करने का भी प्रयास लगातार इन हिंदुत्व की सरकार में जो सनातनी यहाँ मौजूद हैं और जो 7 दिवसीय जो ये कार्यक्रम चला, और इसके साथ ना जाने ऐसे हिंदुओं को जगाने के कितने कार्यक्रम दिल्ली से कन्याकुमारी तक होते हैं। लेकिन हमारा हिंदुत्व कब जागेगा और हमारी गौ माता के लिए कब आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये हिंदुत्व की सरकार तो है, लेकिन इस हिंदुत्व की सरकार में अगर आप देखें तो गौ भक्तों पे लाठी भी चटकारी जाती हैं और वो जो हत्यारे हैं निर्दोष घूमे जाते हैं। महिला मोर्चा भी पीछे नहीं है। यहाँ कई सारी महिलाएं थी, जब महाराज श्री अपने वक्तव्य में कुछ कह रहे थे तो पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो हम इनके पास भी इनके भी विचार जानना चाहेंगे कि क्या आखिर में इस हिंदुत्व की सरकार में महिलाएं जो सुरक्षित हैं, कुछ बदलाव क्या आया है और ये क्या बदलाव चाहते हैं? हेलो, से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ और मैं अभी जो दौर था, आप अभी यहाँ पर बैठे थे मंच पे, बहुत संत महात्मा जो आप देख रहे होंगे 7 दिन से मीडिया के माध्यम से कि एक संत समागम जो यहाँ रखा गया था हिंदुत्व को जागृत करने के लिए, कि जो भी प्रताड़नाएं हिंदू झेल रहा है उससे उभरे। तो आपका क्या मानना है? मैं वैसे बात करूँ तो सनातन धर्म सभी के लिए, जैसे समागम की अगर बात करें तो सनातन सभी के लिए एक है, चाहे वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर इतना विशाल हृदय है कि हम किसी भी धर्म को अपने अंदर समागम कर सकते हैं। तो एक जो अगर बात करें सनातन की, तो आजकल मैं जैसे बात करूँ कि चाहे कैसे भी हो, चाहे अभी नई जनरेशन है, चाहे कुछ भी है, तो हम जो अपनी पुरानी संस्कृति है, जैसे मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मैं डायरेक्टर हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वृक्ष है, तो हमारे जो वृक्ष है उसमें सभी देवताओं का निवास है। तो हमारा ये कि सनातन 2047 जो एक आ रहा है, जैसे मोदी जी की भी कहते हैं और हमारे सभी धार्मिक गुरु भी कहते हैं कि हम 2047 तक ऐसा सनातन को एक अच्छे उस पे लेके जाएंगे। तो हमारी परिषद की तरफ से मैं सनातन को जो देना चाहूँगी वो देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी वृक्ष हैं उसके अंदर देवताओं का निवास है, हम उनका संवर्धन करें और उनको कटने से बचाएं। यही हमारी सबसे बड़ी मुहिम रहेगी और मैं ये सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक एक कोई ऐसी चीज़ हम अपने अंदर लें और जिससे हमारे सनातन को हम बचा सकें और आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छे विचार हैं कि जो पेड़ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे आराध्य विराजमान होते हैं। आपका क्या मानना है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी चाहती हूँ मेरा सनातन ऊंचा रहे। मेरे गुरुदेव बहुत परेशान हैं, वो देश विदेश वो झंडा फहरा रहे हैं। आप सबसे विनती है मीडिया वाले से, पूरे भारत से, मेरे गुरुजी की आवाज़ सुनिए। ये बहुत पुराने से संस्कार चला आ रहा है। हम लोग, हमारा सबकी ज़िंदगी बीत गई है, अब छोटे बच्चे जो उनको होना चाहिए। मेरे गुरुदेव का आवाज़ आप लोग उसको संभालिए। हमारा सबका सब सनातन धर्म रहेगा, आगे चलेगा। यही से आपको मैं अपनी वाणी को समाप्त। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम रानी देवी है और मैं। आप लोग एक नारेबाजी है, क्या नारेबाजी? सनातन धर्म जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन धर्म जरूरी है। बहुत से ले लिया है, सनातन धर्म जरूरी, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू धर्म हम लेके रहेंगे। हमारे गुरुजी
परेशान हो रहे हैं, वो सभी जनता से कह रहे हैं। जगह जगह के कथाओं में वो हमेशा अपनी वाणी को कहते हैं, मतलब कि हमारे सनातन धर्म को जिताया जाए, हमारे हिंदू धर्म एक हुआ जाए। तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों सनातन धर्म हम पीछे रहे हैं? क्यों हमारे धर्म को पीछे किया जा रहा है? और वो लोग हम लोगों को हरा हुआ देखकर वो लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ये हमारे गुरुजी का कहना है। हमारे गुरुजी चाहते हैं सभी हिंदू एक होके रहें। जिस तरह एक लकड़ी एक आदमी से टूट जाती है, लेकिन गट्ठर और लकड़ी एक आदमी से नहीं टूटती, उसी तरह अगर हम हिंदू एक सनातनी सब जुड़े हुए रहेंगे तो कोई भी बेधर्मी, अधर्मी, पापी हमें लोगों को तोड़ नहीं सकेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारे गुरुजी को जीत कराया जाए। आवाज एकदम बुलंद कर दिया है। एक राधे राधे। आपका क्या मानना है? हमारा मानना यही है कि मेरे गुरुजी जो जिस कदम पे चल रहे हैं तो वो सनातन धर्म आगे बढ़े और उसमें सब लोग सहयोग दें, क्योंकि मेरे गुरुजी देश विदेश जाकर के बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सबको समझाते हैं और कहते भी हैं कि जो है वो रहे तो हमारा ही सनातन धर्म भी होना चाहिए, जिससे है जो हिंदुओं की है वो होना चाहिए। राधे राधे। हम लखनऊ से हैं, माधुरी देवी मेरा नाम है। मेरे गुरुदेव जी इसी को लेके कि सनातन धर्म हमारा सदियों से सबसे प्रथम सनातन धर्म है। और जैसे हम अपने ही घर में रह के हम दूर क्यों, और जैसे तिरुपति बालाजी में मांस खिलाया गया, गौ मांस, हम लोग कोई धर्म से सब लोग बेधर्म से वो हो गए, तो उन लोगों को ये अच्छा नहीं। अगर ऐसा ही आगे चल के क्या होगा, हम लोगों को यही चिंता है कि हम लोग तो काट लिए अपनी जैसे कटी, पर बच्चों की चिंता है। और अपने गुरुदेव की तरफ देखते हैं हम लोग तो हमको यही लगता है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर मिला, वैसे हमारे राम लला मस्जिद में कृष्ण लला, जैसे राम लला मेरे आए अयोध्या में, वैसे मेरे कृष्ण लला आ जाएं, मैं हम अपनी आंखों से देख सकूं एक बार। राधे राधे। हम चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने गुरुजी का साथ तो दे सकते हैं। एक कदम गुरुजी कहते हैं मैं आगे खड़े रहूंगा, तुम सिर्फ एक कदम मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे लाठी बनकर खड़े रहो ताकि मैं कुछ कर सकूं। अगर मेरे पीछे कोई नहीं रहेगा तो मेरे गुरुजी कैसे काम करेंगे? जागो सनातनियों जागो, हमारे हिंदू धर्म एक है और एकता ही करो। सनातन धर्म को ऊंचा उठाओ, सनातन बोर्ड जरूरी है, इसीलिए एक रहो। राधे राधे। क्या कहना है? राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं बस इतना ही कहूँगी, मैं अलीगढ़ से आई हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि बस गऊ का पालन किया जाए, गऊ सड़कों पर नहीं फालतू में घूमे, उनको बहुत दिक्कत होती है, लोगों को भी परेशानी होती है उससे, और फिर ट्रक व्रक के नीचे आती है तो और ज़्यादा दिक्कत है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखा जाए और मंदिर बने बिहारी जी का जन्मभूमि में कृष्ण जी का, और बांके बिहारी की जय। मैं गीता वर्मा, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन भारत से जोनल ऑपरेशनल हेड हूँ। और यहाँ पर जो सनातन धर्म समागम हुआ है उसमें बहुत ही बड़े बड़े विद्वान आए हैं और अपने विचार जो उन्होंने दिए हैं, जो हमें धर्म का ज्ञान दिया है, बहुत ही सराहनीय है। तो हम तो सिर्फ उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो डायरेक्टर थी रश्मि जी, उन्होंने कहा हर वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, तो वो पूरी तरीके से सत्य है। हर एक वृक्ष में, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी को पता है, और हमारे शास्त्रों पुराणों में सब जगह ये देखा गया है। तो उसके साथ साथ हमें इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी जनरेशन में पहले तो सनातन धर्म है क्या, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या वो हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके हर एक पॉइंट पे हर एक उसकी वैल्यू को पता करें। उसके लिए थोड़ा जो मोदी जी ने अभियान चलाया, मतलब अभियान क्या, या जागरूकता है कि हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी में अपने वक्तव्य देना। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको प्रमोट करना वो पहला काम। और क्योंकि हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत और हिंदी में हैं, तो उसके लिए हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो भी सनातनी धर्म है, हमारे सनातन धर्म में भाई बहन हैं, सबको पहले हमें अपने धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके बारे में आगे कुछ बता पाएंगे। कैसे ज्ञान होगा? आज हम देखते हैं कि बच्चों को, पहले बच्चों के लिए माँ हुआ करती थी, लेकिन आज बच्चों के लिए मोबाइल है।
ये तो हम पर ही डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे उन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। ये घर से ही शुरुआत होगी और हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, ज्ञान दें। किस दिशा में आप उनको भेज रहे हैं, मोबाइल की तरह आप उनको किस दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये उनको अच्छे से पता है। तो वही चीज़ें उनको चेंज करनी है। आज घर में अगर आप कहीं देखेंगे तो बहुत सारे जगह पर छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें राम स्तुति याद है। 3 साल का बच्चा है, राम स्तुति बोल रहा है, गीता के श्लोक बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म में जागरूकता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वही प्रयास हम सबको करना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजय के साथ वृंदावन से आशुतोष शर्मा।